नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस टीवी पर स्ट्रेट टॉक के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ और स्ट्रेट टॉक आज की हम करने जा रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दोनों प्रदेशों में चुनाव के नतीजे स्ट्रेट टॉक में क्या बताना चाहते हैं। आइए कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। तो हरियाणा में बीजेपी ने लगा दी है हैट्रिक और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे, इस बात का ऐलान फारूक अब्दुल्ला ने किया है और हरियाणा में जो है कमान नायब सिंह सैनी को सौंपी जाने वाली है। आइए शुरू करते हैं और आज के जो पैनलिस्ट हैं उनसे परिचय करवा देते हैं। अपने दर्शकों का हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, बलराम सैनी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ रही हैं गरिमा दासुनी जी और बीजेपी की प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी भी। और शुरुआत प्रोफेसर वीरेंद्र आपसे, आपको शुभकामनाएं के साथ भी शुरुआत करना चाहूंगी। बीजेपी ने इतिहास रच दिया है, लेकिन एक बात इसमें जरूर जोड़ सकती हूँ कि बीजेपी के 8 मंत्री और स्पीकर भी हार गए। प्रोफेसर वीरेंद्र, देखिए, निश्चित तौर पर ये जो चुनाव परिणाम हैं सामने नेहा जी, वो ऐतिहासिक हैं कई मायने में। इस मायने में सबसे पहले कि लगातार तीसरी बार किसी राजनीतिक दल को हरियाणा की जनता ने जनादेश नहीं दिया। ऐतिहासिक इस मायने में भी हैं कि कोई भी एग्जिट पोल, कोई भी राजनीतिक विश्लेषक, हमारे विरोधियों को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो कह ही रही थी भाजपा गई कांग्रेस आई, कोई बड़े से बड़ा दिग्गज विश्लेषक, अपने आप को निरपेक्षतम, सर्वाधिक निरपेक्ष और निष्पक्ष कहने वाला शख्स भी वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में तीसरी बार लगातार वापसी की हाँ नहीं भर रहा था। कोई यूं भी कह सकते हैं कि कोई चिमटे से छूने के लिए तैयार नहीं था हमारे पक्ष के किसी परिणाम को। उस सबके बावजूद जब ईवीएम ने मुंह खोला तो इतने कमल निकले जितने 19 में तो बिल्कुल नहीं थे। 14 में जब हमने पहली बार सरकार बनाई थी, पहली बार, मतलब 19 में तो उतने थे ही नहीं कमल। 14 में जब हमने पहली बार सरकार बनाई थी तब भी, जबकि हमारा पूर्ण बहुमत था, तब भी इतने कमल नहीं खिले थे। तो ऐतिहासिक ये निश्चित तौर पर परिणाम है। ये परिणाम ऐतिहासिक इस मायने में भी है कि कांग्रेस का शिखर नेतृत्व कहलाने वाले जो राहुल गांधी हैं, उनकी बहना प्रियंका हैं, उन्होंने चुनाव से पहले, चुनाव के मध्य में और चुनाव के अंतिम पड़ाव तक सड़क पर उतरने से लेके और रैलियों में चिंगाड़ने दहाड़ने तक सारे उपक्रम कर लिए थे। और उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के 30 में से 15 सिटिंग विधायकों को हरियाणा की जनता ने घर बिठा दिया। और तो और इनके प्रदेश अध्यक्ष भी वो चुनाव हार गए हैं। तो इस मायने में ऐतिहासिक है। निश्चित तौर पर मुझे ये स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, बीजेपी ने जो है बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पर एक हैट्रिक तो की है कि इतिहास भी रचा है। बलराम सैनी, आप तो इस क्षेत्र को बहुत ही भली भांति जानते हैं सर। इस दावे को जो कि बीजेपी के प्रवक्ता ने रखा है, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान ने रखा है, बलराम सर आप इस दावे को कैसे आंक पा रहे हैं? आपकी समीक्षा इन चुनावी नतीजों पर क्या? बिल्कुल नेहा जी, वीरेंद्र चौहान जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है जी। उनका बनता भी है, क्योंकि ये जो नतीजे आए हैं ये पूरी तरह से, जैसे वीरेंद्र जी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक विश्लेषक इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो ये जो नतीजे आए हैं ये पूरी तरह से अप्रत्याशित माने जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी जो एग्जिट पोल आए हैं, ये उससे पहले भी जो बातें हो रही थी, एक परसेप्शन ऐसा बन गया था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद जो है वो कांग्रेस की वापसी हो रही है और भाजपा जा रही है। लेकिन इसमें मैं 2-3 चीजें जो निश्चित तौर पर वीरेंद्र जी नहीं कहेंगे, तो वो जो उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी पार्टी की जो खासियतें हैं उनका जिक्र किया, लेकिन मैं यहाँ पे जो कांग्रेस की जो कमियां रही हैं मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। क्योंकि निश्चित तौर पर एक छोटे कार्यकर्ता से लेके और बड़े से बड़े लीडर तक एक अति उत्साह का जो माहौल कांग्रेस में था, वो एक इसके अंदर एक हार का कारण बना। एक टिकटों के अंदर जो बंटवारा हुआ उसमें लगभग 10 से 12 टिकटें ऐसी
जो दी गई, कहा तो गया कि टिकाऊ और जिताऊ को देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर तेरा मेरा की जो राजनीति चली, तो उसका भी एक असर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। गरिमा जी से समझ लेते। बलराम जी, रोकती हूँ, अगले क्रम में आऊंगी कुछ और सवालों के साथ, लेकिन इस बीच गरिमा जी, तेरा मेरा राजनीति करती रहेगी कांग्रेस, और बीजेपी ने इतिहास रच दिया प्रदेश में, हरियाणा में, और मैं आपका ध्यान जम्मू कश्मीर के भी नतीजों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस कुछ कमाल नहीं कर पाई है। गरिमा जी। बिल्कुल नेहा जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ अपने दो वरिष्ठ नेताओं की प्रेस वार्ता की ओर, जो आज जयराम रमेश जी ने और पवन खेड़ा जी ने की है दिल्ली हेडक्वार्टर्स में। और उन्होंने इस बात को साफ कहा है कि बहुत ही गंभीर आरोपों के साथ लगभग 14 सीटों से खबरें आ रही हैं कि हमने पहले तो शिकायत दर्ज कराई कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से स्लो डाउन कर रहा है प्रोसेस को, अपडेट नहीं कर रहा है वेबसाइट को, और उसके बाद जिस तरह की खबरें निकल कर आई कि कहीं 20 वोट से, कहीं 40 वोट से, कहीं 50 वोट से हमारे कैंडिडेट्स जो हैं हारे हुए बताए जा रहे हैं, जहां हमारे कैंडिडेट जीते जैसे आदमपुर। गरिमा जी, क्या कांग्रेस इन नतीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, अस्वीकार कर रही है? कुछ क्लियर कीजिए जनता के सामने। आप मान रहे हैं इन चुनावी नतीजों को कि नहीं मान रहे हैं? जी नहीं, मेरे आपके सवाल का और मेरी उहापोह का जवाब खुद भाजपा की प्रवक्ता दे चुके हैं चैनल के अंदर। उन्होंने कहा कि निष्पक्षतम जो राजनीतिक विश्लेषक है या निष्पक्षतम जो मीडिया चैनल है वो तक भाजपा को लीड नहीं दिखा रहा था। इसका मतलब हम सब गच्चा खा गए क्या? इसका मतलब हम सबसे भूल हो गई क्या? मतलब कांग्रेस पार्टी के पास कोई जादू की छड़ी या थर्मामीटर नहीं है मैडम कि हम उसको पानी में डालेंगे और टेम्परेचर माप लेंगे कि भैया हरियाणा की जनता ने। मेरा सवाल है, कांग्रेस इस चुनाव के नतीजों को एक्सेप्ट कर रही है, कबूल रही है या खारिज कर रही है? नॉट एट ऑल, हम पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। यह छीनी हुई जीत है, ये छीनी हुई जीत है, और हम कल पूरे साक्ष्य और सबूतों के साथ, ठीक है, एक दिन का इंतजार जस्ट टीवी के दर्शकों को करना होगा कि आखिर क्या सबूत कांग्रेस लेकर आ रही है जनता के सामने। ठीक है प्रोफेसर वीरेंद्र जी, बिल्कुल संक्षेप में, ताकि अगले सवाल के साथ मुकुल जी के पास जाऊं। जी, बहुत विनम्रता से मैं कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा जी को भी और आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की हालत हरियाणा के उस मुहावरे जैसी है जिसमें कहा जाता है, हमारे यहाँ कहावत है कि मौका चूकी डूमणी गावे आड़ पताड़। इसका भावार्थ ये है कि अवसर चूक गए और अवसर चूकने के बाद आपके पास तर्क नहीं है, आपके पास कहने को कुछ नहीं। गरिमा जी प्लीज, मेरा निवेदन रहेगा, आप जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं जो प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू द संविधान ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस तरह से जाति सूचक शब्द आप नहीं बोल सकते। प्रोफेसर मालूम नहीं है आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेरे से ज्यादा मालूम है क्या? ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हरियाणा का मतदाता हो या जम्मू कश्मीर का मतदाता हो, उसने इन नतीजों के जरिए राजनीतिक दलों को क्या संदेश देने की कोशिश की है। तो हरियाणा में लगी है हैट्रिक और बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। पीडीपी को कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी, जमात इस्लामी, इसका भी बहुत जोर शोर से नाम चल रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने भी स्पष्ट बहुमत देने की कोशिश की है और 48 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। और वैसे ही हरियाणा की जीत भी जो है बीजेपी के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत भी है। स्ट्रेट टॉक आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे पैनलिस्ट। मुकुल सर, कांग्रेस के इस बर्ताव को खास करके मेरा निवेदन है, गरिमा जी, प्रोफेसर वीरेंद्र, निवेदन है दर्शकों के समय का, दर्शकों के समय का सम्मान करें। देखिए कितनी निकृष्टतम आपकी सोच हो गई। नहीं डुमरी से क्या मतलब है आपका? गरिमा जी, प्रोफेसर वीरेंद्र, मैं दोनों के पास आऊंगी समय लेकर, लेकिन उससे पहले करने का मुझे हक है कि नहीं? वीरेंद्र जी, एक लाइन में गरिमा जी, निवेदन है, हम अपने दर्शकों तक कुछ भी नहीं पहुंचा पाएंगे। नेहा जी बिल्कुल या तो इनको जाने के लिए कह दीजिए या मैं चला जाता हूँ विनम्रता से। नहीं प्रोफेसर वीरेंद्र, आप एक लाइन में बात करिए। गरिमा जी, निवेदन है मेरा आपसे, मैं आऊंगी आपके पास, समय मिलेगा आपको।
प्रोफेसर वीरेंद्र। एंकर महोदय, मुझे अगर इनका मुहावरा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आर्ट्स पूछ रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ठीक है। आपको समझ नहीं आया तो घर जाइए। नहीं प्रोफेसर वीरेंद्र, हरियाणवी में है, जरूरी तो नहीं हर किसी को हरियाणवी आए। ठीक है, जरा समझा दीजिए। गरिमा जी की दरिद्रता है, कंगाली है। प्रोफेसर वीरेंद्र, दरिद्रता है कि आपको सारे मुहावरों में से इतना निकृष्ट मुहावरा मिला। प्रोफेसर वीरेंद्र का मुहावरा मिला। गरिमा जी हम बदतमीजी बंद कराइए। गरिमा जी समय का सम्मान करें। गरिमा जी निवेदन है। प्रोफेसर वीरेंद्र बात पूरी करें। आप चोर पार्टी की प्रवक्ता, मुझे मेरी बात पूरा करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस की हालत ये है कि मौका चूक गए, अब आड़ पताड़ बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा है कह रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं, गरिमापूर्ण मुहावरा नहीं रिपीट करेंगे। समय का लिहाज करें, समय का लिहाज करें। आड़ पताड़, और ये है कांग्रेस का हाल। इट्स सो सिंपल। समझ में आ गया? अब भी नहीं समझ में आया तो तीसरी बार बोल दूंगा। ठीक है सुन लीजिए। अब सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मुझे 2 वाक्य कह लेने दीजिए। कांग्रेस ने गरिमा, स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये कहा था कि बड़े से बड़े विशेषज्ञ जो अपने आप को निष्पक्ष होने का दावा करते हैं। नहीं प्रोफेसर वीरेंद्र, आपने जो मुहावरा या कहावत कही, पूरा तो करने दीजिए। ठीक है। बड़े से बड़े विशेषज्ञ जो अपने निष्पक्ष होने का या जानकार होने का दावा करते हैं, वे भी हरियाणा की जनता की नब्ज को पढ़ नहीं पाए, उसके मूड को भांप नहीं पाए। अब जनता के मन में घुसकर या ईवीएम में घुसकर वो देखा है वो परिणाम तो अलग बात है, वरना जनता ने ईवीएम में वही वोट किया था। नहीं ठीक है, आपने जो कहावत कही थी प्रोफेसर वीरेंद्र, उस पर विवाद है, उस पर कांग्रेस के प्रवक्ता को आपत्ति है, तो उसको मैंने पहले बता दिया, मैंने उसका भावार्थ भी बता दिया जी। मैं ये डुमरी किसको कहते हैं? डुमरी किसको कहते हैं हरियाणा में? आपको मालूम नहीं है तो क्यों अनावश्यक की बात कर रही हैं आप? गरिमा जी, इस विवाद में ना पड़े, हम चुनाव के नतीजों को समझने की कोशिश करें। वीरेंद्र जी, गरिमा जी, मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा, मुझे माफी के साथ मुझे मुकुल जी के साथ अगला सवाल लेने पड़े। नहीं ठीक है, दोनों ही प्रतिनिधियों का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन सम्मान के साथ मेरा अनुरोध है आप दोनों से कि आप दर्शकों के समय का लिहाज रखें। प्रोफेसर वीरेंद्र बिल्कुल बात अपनी पूरी करें, फिर मैं मुकुल जी के पास जाऊंगी। प्रोफेसर वीरेंद्र, गरिमा जी निवेदन है, वीरेंद्र जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। वीरेंद्र जी, एक भी बात इन्होंने पूरी नहीं कर दी। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस क्यों हारी, मैं बताता हूँ। कांग्रेस इसलिए हारी और बुरी तरह हारी क्योंकि हम लोगों को कह रहे थे कि हमने 10 वर्षों में बिना खर्ची पर्ची पारदर्शिता से, ईमानदारी से, मेरिट के आधार पर नौकरी दी। अब हमारे इस नैरेटिव को, जो कि हकीकत पर आधारित था, हमने 1.5 लाख के करीब नौकरियां दी थी, उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने कहा, हमारा इन पर आरोप था कि नौकरी खर्ची पर्ची से देते थे। अब इन्होंने खुद आकर के उसको अटेस्ट कर दिया। इनके एक विधायक ने, गरिमा जी, मैं जहां बैठा हूं असंध में हूं, यहां के विधायक और कैंडिडेट आज हार गए, लोगों ने मारा, उनको बाहर कर दिया वोट की चोट से। वो कहते हैं कि हमारा राज आवेगा तो अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों को खुश करेंगे, मौज कर देंगे। एक इनके दूसरे विधायक फरीदाबाद के, उन्होंने कहा 2000 नौकरी हर हल्के में आएंगी जी, हर उसमें से 50 वोट पे 1 नौकरी देंगे, वोट दे जाओ, नौकरी ले जाओ। तीसरे कैंडिडेट के बेटे ने कहा रोल नंबर ले आना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ले जाऊंगा, नौकरी ले आऊंगा। तो डर गया हरियाणा। गरिमा जी, एक वाक्य, केवल एक वाक्य, गरिमा जी को बताइए कि हरियाणा डर गया इनके इस ऐलान से कि ये यहाँ पर जंगल राज। गरिमा जी को अनम्यूट किया जाए। गरिमा जी आप इस पर आपत्ति जो भी रखना चाहे रखिए, ताकि ये ना कहा जाए कि कांग्रेस के प्रतिनिधि को जो है पूरा जो समय नहीं मिला। संक्षेप में बात रखिए, तब मैं मुकुल जी के पास जाऊंगी। लंबे समय से मैं मुकुल जी के पास जाने की कोशिश कर रही हूँ। जी गरिमा जी, मुझे अनम्यूट कराइए आप। जी हम आपको सुन पा रहे हैं, दर्शक आपको सुन पा रहे हैं जी। हाँ देखिए, इतनी सारी नौकरियां इन्होंने दी, इतनी एमएसपी इन्होंने किसानों को दी, फिर भी इन्होंने खट्टर को बदल दिया। पहले ये तो बताएं कि खट्टर को खटारा क्यों कर दिया गया।
उसको चलता क्यों कर दिया गया? अगर उसने गरिमा जी, जीत तो मिल रही है बीजेपी को है ना जी। नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ। इन्होंने कहा कि 1.5 लाख हमने नौकरी दी थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के उपनाम को, उनकी बिरादरी के प्रतीक नाम को ये खटारा कह रही है, शर्मा ठीक है। मुझे लगता है कि हम दर्शकों के समय का सम्मान नहीं करें और मुद्दे से कार्यक्रम को भटकाने की कोशिश करें। कम से कम आज का जो विषय है चुनाव के नतीजे, इस पर टिके रहे, मुद्दे से ना भटकाएं, समय का लिहाज रखें। मुकुल जी मैं सवाल आपसे लूंगी। मुकुल जी आपसे सवाल है, क्या जितनी भी यहाँ पर टिप्पणियां, विशेषज्ञों की टिप्पणियां आई है, मुकुल जी आप क्या देख पा रहे हैं? जम्मू कश्मीर हरियाणा किस बात ने चौंकाया है? बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट। गरिमा जी कृपया मेरी कोशिश को यहाँ पर, ये जो भौंक रहे हैं इनको म्यूट नहीं करेंगे आप? नहीं गरिमा जी मेरा दोनों ही दलों के प्रतिनिधियों से जो है सम्मान पूर्वक अनुरोध है कि आप दर्शकों के समय का सम्मान रखिए, मेरा निवेदन है आप दोनों से। मुझे मुकुल जी से सवाल लेने दीजिए। हम समय का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर किस तरह की बहस कर रहे हैं? स्ट्रेट टॉक के साथ कोशिश करेंगे कि जो मुद्दा है, जो चुनाव के नतीजों को समझने की कोशिश है, वो हम आगे बढ़ा पाए। मुकुल जी, ये कांग्रेस ने जो घोषणा की है कि वो हरियाणा के चुनाव में कुछ गंभीर जो है खामियां या शिकायतें, जो भी इसको नाम दे दीजिए, वो देख रही है। मुकुल जी, आप कांग्रेस के इस रिएक्शन को कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, जो आज इनकी सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये देखिए चुनाव अब खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट सबके सामने हैं, गलतियां जिस तरफ से हुई है, तो बीजेपी को तो खैर बीजेपी, मैंने आपको पहले भी, जैसे आज बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, किसी ने भी इसका अनुमान नहीं लगाया था। तो नेहा जी, आपको याद होगा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये जो जितने निर्दलीय है यही पासा पलट देंगे और आम आदमी पार्टी ये बहुत बड़ा खेल देगी। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि ये कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं हुआ और ये आम आदमी पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं। पर मुकुल जी, जो जयराम रमेश कह रहे हैं, जो पवन खेड़ा कह रहे हैं, और कांग्रेस जिसको आगे बढ़ा रही है कि हमें कई सीटों पर जो है संदेह है, क्या ये कांग्रेस का जो रिएक्शन है बिल्कुल सही दिशा में है, या फिर ये चुनाव के नतीजों को एक्सेप्ट ना करने की एक जिद जैसी लग रही है? देखिए, चुनाव आयोग को पहले भी कई शिकायतें हुई हैं, चाहे वो राहुल गांधी से लेके प्रधानमंत्री के भाषण तक हो, या फिर और भी पहले भी हुई है कई सारी। लेकिन एक जो इन्होंने आरोप लगाया है, ये 99% जो बैटरी उसकी चार्ज दिखी है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा आखिर ये हुआ कैसे है। जबकि 3 इन्होंने विधानसभा का नाम लिया है, बाकायदा उन्होंने कहा कि जब हमारे जो सारे प्रेडिक्शंस थे वो आ रहे थे कि कांग्रेस सिर्फ 65-70 के आसपास आ रही, 69 आ रही है, उस वक्त उन्होंने कंप्लेंट की थी। तो बट ऑब्वियसली पार्टी है, पार्टी के लिए पीछे उनको अपना पार्टी में जाएंगे, पार्टी का पक्ष रखेंगे, वो कांग्रेस का अपना इंडिविजुअल मामला है। बीजेपी के लिए तो इस वक्त विन-विन पोजीशन है। बीजेपी ने तो ऐसा बढ़िया जो एक गोटी और सेटिंग की है, उसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं आ पाई। जेजेपी का पूरा वो चला गया। जैसे हमने पहले भी कहा कि जेजेपी का सुपड़ा साफ होगा, और जबकि पिछले जो आपके वो आए थे, प्रोफेसर साहब आए थे, उन्होंने मना किया था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जेजेपी को 1-2 सीट मिलेगी। लेकिन वो जब बताइए लोकसभा की को कंटिन्यू किया उन्होंने वोटिंग को 0.9, ठीक है, वो फिर वही रिपीट किया। तो ये सारा मोबिलाइज हुआ है और दलित वोट कांग्रेस से छिटका है और बीजेपी के पास गया है। और बीएसपी का आना वो भी एक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना। जो बीएसपी हुआ, आम आदमी पार्टी 1.79% वोट पाई और बीजेपी पाई, बीएसपी को कांग्रेस पाई 39.94। आप बताइए, दोनों मिला लीजिए तो 40.88 हो जाता है। लेकिन बीजेपी में साथ ना रहना उन दोनों का बीजेपी के लिए बहुत उनके लिए अच्छा रहा। और कई सीटों पे ऐसी आप बताइए जो सबसे कम है, वो शायद 50 के अंदर की 68 की शायद जीत है जी। 32 वोटों से दुष्यंत चौटाला हार गए। 32 वोटों से दुष्यंत चौटाला हार गए। ये भी एक अपने आप में मुझे लगता है हरियाणा की राजनीति के लिए जी बिल्कुल उसका असर चुनाव आयोग क्या करता है ये तो हम लोग वक्त बताएगा आगे। लेकिन बटों में सब हो जाएगी, क्योंकि उनका तो पूरा
एक 5 साल की सरकार उनकी, 5 साल बाद तो पता नहीं कितने नेता रिटायर हो जाएंगे जी। तो एक एरा चला जाता है 5 साल में, बिल्कुल तो जाएंगे ही जाएंगे। बलराम जी अनिल विज भी पिछड़ते हुए दिखे। ये जो सीट है इस पर कांग्रेस का ही जो है एक परिवार जो अब काफी विवादों में आ रहा है, कांग्रेस का खेमा चाहे सैलजा का हो जाए चाहे कोई अन्य खेमा हो जाए, इसको भी कांग्रेस की हार के लिए एक बड़ा कसूरवार या फिर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बलराम सर देखिए, जो अंबाला कैंट की आपने सीट की बात की है, वहां से जीते, अगर वहां पे भी कांग्रेस की और जो रेबल इंडिपेंडेंट प्रेस वगैरह खड़ी हुई थी, हालांकि उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, ऑफिशियल कैंडिडेट, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया जनता का जी। तो अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो फिर ये सीट भी निकल सकती थी, बिल्कुल। इसी तरह से बहुत सारी सीटें हैं, जैसे मुकुल जी ने एक बात का जिक्र किया कि ये जो दो गठबंधन हुए हैं, इनेलो बीएसपी और जेजेपी और एएसपी, हाँ जी। तो ये जो दो गठबंधन हुए हैं, ये चाहे खुद कोई खास कमाल नहीं कर पाए हों, लेकिन इन्होंने कांग्रेस के जो समीकरण है उनको बहुत बुरी तरह से बिगाड़ा जी। एक जो बात तो मेरे बीच में रह गई थी कि कुछ जो आत्म मंथन की जो है, निश्चित तौर पर चलो वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी देख रहे हैं इसमें, ईवीएम के ऊपर भी कुछ बातें उठ रही हैं जी। लेकिन इसके अलावा जो कांग्रेस में जो अंदरूनी रहा पिछले जो लास्ट के जो 15-20 दिन शैलजा और उसको लेकर, उसने भी बड़ा नुकसान किया है, खासतौर पे दलित वोट में, और एक नैरेटिव बीजेपी देने में कामयाब हो गई कि ये जो इस समय जो स्टेट लीडरशिप है कांग्रेस की, वो कहीं न कहीं दलित विरोधी है और वो कहीं कहीं ओबीसी विरोधी है। तो ये जो दो बड़े सेगमेंट हैं, ओबीसी और दलित का, ये जो जाके पहले थे कांग्रेस की तरफ, तो ये कहीं ना कहीं से वो एक फैक्टर और है जिसको हम सब बोल रहे हैं, वो है डेरा फैक्टर जी। उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी का कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जी। गरिमा जी, कुमारी सैलजा खुलकर जो है अन्य बहुत सारे मंचों पर दिखी और अभी भी नतीजों के बाद उन्होंने कहा कि अगर सही तरीके से प्रबंधन होता तो हम जीत रहे थे। क्या पार्टी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी सैलजा के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सच कहा है, क्योंकि जो अगर कभी किसी दल की हार होती है तो उसमें डेफिनेटली कुछ कमियां रही होंगी, तो उन कमियों का आकलन किया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी और आने वाले चुनावों में हम और सबक लेंगे। यही सब तो बोला है शैलजा जी ने। इसमें अनुशासनहीनता कहाँ कर दी उन्होंने? तो अगर टिकट वितरण में कहीं कुछ लूप होल रह गए होंगे तो उसको देखा जाएगा, संगठनात्मक तौर पर कहीं हमसे कोई चूक रह गई होगी तो उसकी तरफ देखा जाएगा, हमने चुनाव कैंपेनिंग में कोई कमी रखी होगी, स्ट्रेटेजिकली कोई कमी रखी होगी, तो उन सारे पहलुओं को देखा जाएगा। तो कैंपेनिंग की बात कर रही, कैंपेनिंग में भी कुमारी सैलजा ने पहले दिन से जो है पूरा जोर नहीं लगाया, वो काफी बाद में आई और काफी मनाने के बाद आई। ये मजेदार बात कही आपने। जो हरियाणा में भाजपा की जीत है उसे मैं मोदी जी और खट्टर जी की एंटी इनकम्बेंसी के रूप में भी देखती हूँ कि खट्टर जी को तो हटा दिया गया, नायब सिंह सैनी को लाया गया पुष्कर सिंह धामी की तरह उत्तराखंड में, और मोदी जी जो 18 से 20 हर राज्य में करते थे, उन्होंने केवल 4 रैलियां की, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हरियाणा के संगठन ने, भाजपा संगठन ने बता दिया होगा कि आपका जो केंद्रीय तौर पर जो नेतृत्व रहा है उससे भी हरियाणा में नाराजगी है। मात्र 4 रैलियां मोदी जी का करना, इसी वजह से शायद जीत मिली हो, समर्थन मिला हो जनता का कि आपने धन्य हो, कृपा है आपकी, आपने खट्टर जी और मोदी जी को दूर रखा जो झूठ की दुकान है। तो मैं इनकी जीत को उस रूप में भी देखती हूँ कि मोदी जी का दूर रहना इनके लिए फायदेमंद साबित हुआ है। जम्मू कश्मीर के बारे में कांग्रेस क्या, मैं प्रोफेसर वीरेंद्र आऊंगी, पहले एक टिप्पणी में जम्मू कश्मीर पर भी लेना चाहूंगी गरिमा जी का। जम्मू कश्मीर साहब हैं जी, कैसी भाषा बोलते होंगे? ठीक है गरिमा जी मुद्दे पर बात कीजिए। तमीज है क्या आपको? क्यों व्यक्तिगत हो रही हैं? नहीं, घर चली जाइए अगर इतनी परेशानी है। ठीक है, इतना गंदा मुहावरा आप बोलेंगे? नहीं गरिमा जी, दोबारा से प्रोफेसर वीरेंद्र गाली देंगे
आप एक पूरे गरिमा जी जम्मू कश्मीर पर आप उत्तर देंगे, जम्मू कश्मीर में बहुत बदतमीज है। मुझे लगता है कि इस शो के जरिए हम अपने ऐसी दर्शकों तक कुछ नहीं पहुंचा पा रहे। कोशिश करेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो आपके समय का सम्मान करें। और कांग्रेस के प्रवक्ता से जम्मू कश्मीर को लेकर टिप्पणी मैं समझना चाह रही हूँ। गरिमा जी, जम्मू कश्मीर पर मैं कांग्रेस की जीत, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत को समझना चाहती हूँ। जितनी सीटें आपको मिली गठबंधन में, सिर्फ 6 सीटों पर कांग्रेस ने जो है जीत दर्ज की। गरिमा जी। जी बिल्कुल, वहां काम करने की जरूरत है। और जिस तरह से हमारा नेता भी कहता है और हम भी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने हमने यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक की यात्रा की। हाथ बदले का हालात हमारा वहां नारा था। और अच्छी बात है कि हमारे जो सहयोगी दल हैं उनको एक थंपिंग मेजॉरिटी वहां पर मिली है और सरकार हम बनाने की ओर अग्रसर हैं। और ऐसे में हम एक विकासवादी सोच के संग चलेंगे। हजारों सरकारी स्कूल वहां बंद हो गए, प्राइवेट स्कूल्स को लाभान्वित करने के लिए हजारों शिक्षकों की कटौती हो गई, बेरोजगारी में नंबर 1, महिला बेरोजगारी में नंबर 1। और किस तरह से इन्होंने नोटबंदी की कि हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे, उसको भी ये कुछ नहीं कर पाए हैं। आप देखिए कि कितने मात्र 100-125 दिन की सरकार है तीसरे टर्म की मोदी जी की, और 36 से ज्यादा आतंकी हमले हो गए हैं, 15 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं, उससे कहीं ज्यादा जवान घायल हैं, सिविलियंस की मौतें हो गई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो जमहूरियत की बात, जो कश्मीरियत की बात, जो इंसानियत की बात अटल बिहारी वाजपेयी जी किया करते थे, उस पर पिछले 10 साल से कॉन्स्टिट्यूशनल हमला किया गया, उनसे स्टेटहुड छीन लिया गया, लोकतंत्र की हत्या। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हुआ है कि किसी का स्टेटहुड छीना गया हो। ठीक है गरिमा जी, अब तो नतीजे आ गए, अब स्टेटहुड मिलने जा रहा है। बीजेपी सबसे पहला काम यही करने वाली थी, पीएम मोदी ने कहा था। प्रोफेसर वीरेंद्र जी, मैं जम्मू कश्मीर के बारे में ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इतरा रही है कि हमने बड़े वहां भारी जीत हासिल कर ली। ये 32 सीटों पर लड़े थे, रेदर 39 सीटों पर लड़े थे, 32 इनके हिस्से में आई थी, 7 पे कहते हैं कि इनका फ्रेंडली मैच था एनसी के साथ। 5 पे जी, आज तक कह रहा है कि 7 पर, 5 पर होगा। 5 पे जी। तो 37 या 39 सीटों पर लड़े और आकर 6 पर पड़े, और ये बड़े उल्लास में हैं। अगर ये जीत है तो इनको बधाई। भारतीय जनता पार्टी का इन चुनावों में आज तक का प्रदेश में सर्वोत्तम प्रदर्शन हुआ है जम्मू कश्मीर में। मैं कश्मीर के मामले में ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर को अलगाव की आग में झोंक कर रखा। जम्मू कश्मीर में प्रजातांत्रिक तरीके से इनके शासन में कभी कायदे से चुनाव होने नहीं दिए, और 370 रूपी जख्म दे करके जम्मू कश्मीर को देश से अब हाल ही तक, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा 370 और 35A हटाए जाने तक देश से एक प्रकार से दूर रखा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के भारतीय में भेद का रास्ता बनाए रखा। तो इनसे कोई लंबी चौड़ी उम्मीद की नहीं जा सकती। बीजेपी का दिन साबित हुआ जो 8 अक्टूबर के नतीजे आए, चाहे वो जम्मू रामराज आ गया, जम्मू कश्मीर में अमनो चैन है, रामराज आ गया, कोई जवान की शहादत नहीं होती। गरिमा जी, लेकिन चुनाव जिस तरीके से संपन्न हुए, ये भी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव बातों से मानते कहाँ हैं? जी बिल्कुल। अब हम लातों के भी भेस हो गए। कह रही हूँ हमारी दोबारा से जवाब मिला पड़े। मुकुल जी संक्षिप्त टिप्पणी जाना चाहूंगी। मुकुल जी संक्षिप्त टिप्पणी जाना चाहूंगी जी। दोनों को बधाई। बीजेपी ने सरकार हरियाणा में बनाई है, उनको बधाई, और जम्मू में एनसी के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार बना रही है, उनको बधाई दोनों को है। और हरियाणा में चूंकि कांग्रेस भी नंबर ज्यादा लाई है पिछली बार से, और बीजेपी ने अपनी बम्पर जीत की है, तो अब बीजेपी को तो खैर सोचने की कोई जरूरत नहीं, वो सरकार बनाने जा रही है, उसकी बधाई है। और कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि वो केंद्रीय नेतृत्व वाली जो उनकी आपस में चलती थी रार,
उसको खत्म करके अब स्टेट लेवल पे जितने आने वाले चुनाव हैं उनमें लोकल लेवल पे कांग्रेस में कोई आपस में नेताओं में ना कोई भिड़ंत हो जाए और कुर्सी को लेके ऐसी कोई बात हो, वो कांग्रेस को आत्ममंथन करना पड़ेगा और शायद अगर वो कुछ काम करते हैं तो उनके बटों से अच्छे नतीजे रहेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन का जो दल है आम आदमी पार्टी, अब मुझे लगता है, ये मेरा अनुमान है ये, लेकिन आजकल जो है तमाम अनुमान भी जो है गलत साबित हो रहे हैं। बीजेपी की जो ऐतिहासिक जीत है ये तमाम अनुमानों पर अंकुश लगाती है। बलराम सर, आम आदमी पार्टी के तेवर तीखे होते दिखेंगे हमें इंडिया गठबंधन में, चाहे वो हरियाणा की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो। जम्मू के डोडा में तो उन्होंने खाता खोल लिया है, कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो बेटर बार्गेनिंग की पोजीशन में आ गए। देखिए यहाँ पे भी एक गलती हुई जी, जैसे हरियाणा में एक गठबंधन हो रहा था आम आदमी पार्टी के साथ, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कमी रही होगी जिसकी वजह से वो गठबंधन सिरे नहीं चढ़ पाया। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही। एक गठबंधन हमारा लोकसभा में हुआ था, लोकसभा में 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और एक पे आम आदमी पार्टी थी। तो आम आदमी पार्टी ने जो कुरुक्षेत्र की सीट लूज की बहुत नैरो मार्जिन से, और उसमें भी कई और फैक्टर भी थे जी। तो हम कह सकते हैं, और उसी से कुछ लोगों ने अंदाजा लगा दिया कि नहीं ये गठबंधन जो है वो फ्रूटफुल नहीं है जी। लेकिन अगर उसको हम गहराई से देखते तो वो गठबंधन बहुत अच्छा था। उसमें जो कुरुक्षेत्र की सीट का जो मार्जिन अगर आप देखेंगे तो बहुत कम था, तो उसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि गठबंधन कामयाब नहीं था। तो बलराम सर, क्या हुडा को इस हार का जिम्मेदार ठहराएंगे आप? अगर मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ प्लीज जी। अगर इस विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो जाता, मान लो 5 सीटों पे या 4 सीटों पे जो जितना उनका बनता था आम आदमी पार्टी ले लेती, कुछ सीटें जैसे कलायत है वो अच्छा कर सकते थे, हालांकि कांग्रेस ने वहां पे अच्छा किया और निकाल ली सीट जी। तो कुछ सीटें थी जो वो मांग रहे थे, अगर वहां पे समझौता हो जाता तो ओवरऑल जो परसेंटेज में कांग्रेस को फायदा मिलता और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते। जैसे मैंने पहले 2 गठबंधन का जिक्र किया, तो वहां पे जो वोट ना बढ़ते, एंटी इनकम्बेंसी जो वोट थे वो यहाँ पे कम से कम आम आदमी पार्टी के इनके साथ आ जाते। ये जो पार्टियां हैं कुछ करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन खोने की स्थिति में जरूर है, हराने की स्थिति में जरूर है, जीतने की स्थिति में नहीं है। अब आपने जिक्र किया डोडा का, डोडा में खाता खुला है तो निश्चित तौर पर जो आम आदमी पार्टी या दूसरी भी जो भी घटक दल हैं इंडिया अलायंस के, वो और भी जहां जहां पे आगे चुनाव होने हैं वहां पे भी सीटों की मांग करेंगे जी। उनको एग्जाम्पल सेट करेंगे, देके बात करेंगे कि जब हम एक नए स्टेट में जहाँ पे जम्मू कश्मीर पे पहले कुछ था ही नहीं आम आदमी पार्टी का जी। तो जब वहां पे हम कुछ कर सकते हैं तो वाई नॉट। तो ये जो दूसरे जो स्टेट, क्योंकि अब ऐसा हुआ कि पिछले कुछ वर्षों में गुजरात में जब इलेक्शन लड़ा तो वहां पे भी कांग्रेस को हराने में आम आदमी पार्टी का बड़ा भारी योगदान है। उन्होंने नेशनल पार्टी का स्टेटस के चक्कर में जो है वीट सीटों का वोटों का बंटवारा हुआ और भाजपा जो है वहां पे कई सीटों पे इसलिए आगे निकल गई क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में वोटों का बंटवारा हुआ जी। तो इन कुछ वर्षों में क्या हुआ कि उनकी महत्वाकांक्षा जो जगी है, तो लगभग कई प्रदेशों में उनके संगठन खड़े हो गए तो वो ऑब्वियसली जब इंडिया अलायंस की बात हो सीटों की भी मांग करेंगे तो ये महत्वाकांक्षा होती भी है और राजनीतिक पार्टियों में ये कोई बुरी बात जी। बिल्कुल बिल्कुल। गरिमा जी, एक लाइन में आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूंगी, कांग्रेस अब आगे हरियाणा को कैसे देखने जा रही है? और प्रोफेसर वीरेंद्र आपसे भी एक लाइन में, पहले गरिमा जी आपको समय, फिर प्रोफेसर वीरेंद्र के पास जी। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हमसे चूके नहीं हुई, लेकिन ये रिजल्ट्स जो हैं ये शॉकिंग और सरप्राइजिंग दोनों हैं। मेरे लिए ही नहीं, आप सबके लिए भी, पूरे देश के लिए भी, जो एक तरह से स्वीपिंग मेजॉरिटी सारे सर्वे दे रहे थे कांग्रेस पार्टी को। और मैं मानती हूँ कि कांग्रेस तो इन सर्वे पर यकीन ही नहीं करती है।
हाँ ठीक है, हम यकीन करें ना करें, मैंने कहा ना, सर्वे जो है आपने भी तो किसी मूड के आधार पर किया होगा, हम कितना यकीन करते हैं वो दैट इज अनदर स्टोरी। हम ये कह रहे हैं कि आपने भी तो सर्वे किसी आधार पर किया होगा। ये किसानों की हार ज्यादा है, महिला पहलवानों की हार ज्यादा है और जवानों की हार ज्यादा है बनिस्बत कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा था। हम आगे भी मुद्दों पर चुनाव लड़ते रहेंगे। तो हरियाणा में जो कांग्रेस की नीति रणनीति है वही दिखती रहेगी आगे भी। प्रोफेसर वीरेंद्र जी, कांग्रेस का दोहरा चरित्र उनकी प्रवक्ता के वक्तव्य से साफ जाहिर होता है। जब एग्जिट पोल हमें ढेर सारी सीटें दे देते हैं और तो कांग्रेस कहती है बिल्कुल गलत हैं, परिणाम अन्यथा आ जाते हैं तो एग्जिट पोल सही नहीं होते हैं, और जब इनको ज्यादा सीटें दे दें और परिणाम अन्यथा आ जाएं तो ये कहते हैं नहीं जी, परिणाम वही होना चाहिए था जो एग्जिट पोल में था, परिणाम वही आना चाहिए था जो इनके विशेषज्ञ मित्र कह रहे थे। तो ये दोहरा चरित्र है, ये दोहरी सोच जब तक कांग्रेस की रहेगी, कांग्रेस बार बार जनता के हाथों परास्त होती रहेगी। इन्होंने कहा जवान हारा किसान हारा। बस एक टिप्पणी कर दूं, आपके सवाल का जवाब दूंगा, एक वाक्य में कह दूं। इन्होंने कहा कि जवान हारा किसान हारा, कांग्रेस नहीं हारी। अगर जवान हमसे परेशान होता, अगर किसान हमसे परेशान होता, अगर कोई अन्य हमसे त्रस्त होता तो चुनाव परिणाम गरिमा जी के पक्ष में आते और आज इनका खेमा मस्त होता। परिणाम हमारे पक्ष में आया है, इनके नैरेटिव को नकारा गया है, जीत पारदर्शिता की हुई है, परिवारवाद की हार हुई है। जीत हरियाणा एक, हरियाणवी एक इन्होंने गरिमा जी समय समाप्त हो गया। गरिमा जी समय समाप्त हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। प्रोफेसर वीरेंद्र बहुत बहुत क्षमा चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। गरिमा जी समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के लिए। आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी बात हम तक पहुंचानी है तो कृपया हमें फीडबैक जरूर भेज सकते हैं आप info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com। लेकिन एक बात मैं जरूर इन चुनावी नतीजों पर जोड़ना चाहूंगी, आपके सामने रखना चाहूंगी कि जनता ने जो भी जनादेश दिया है उसे सर माथे पर लगाना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, चाहे कोई भी पार्टी जीते उसे जनता की सेवा करते ही नजर आना चाहिए। यही उम्मीद हम हरियाणा में सरकार से भी लगाएंगे और जम्मू कश्मीर की सरकार से भी लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।